निरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरङ्गा नित्यानन्द श्री अद्वैतचन्द्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज ठाकुर महाशय श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका की 52वीं त्रिपदी में नर्म सखियों की चर्चा कर रहे हैं। जो पिछली बार हमने चर्चा करी थी कि अब आगे हमें किन के अनुगत्य में रहना है, तो पिछले श्लोक में उन्होंने बताया जो अधिक स्नेहा यानी राधा स्नेह आदि का सखियाँ हैं, उन सखियों के अनुगत्य में हमें भजन करना है। तो उनमें नित्य सखियाँ आती हैं, नर्म सखियाँ आती हैं, जो नर्म सखियों को हम मंजरी भी कहते हैं। तो आज ठाकुर महाशय कह रहे श्री रूप मंजरी सार, श्री रति मंजरी आर, लवंग मंजरी मंजू लाली, श्री रस मंजरी संगे कस्तूरी आदि रंगे, प्रेम सेवा करी कोतूहली। यानी श्री रूप, रति मंजरी, लवंग मंजरी, मंजू लाली मंजरी जो प्रमुख अष्ट मंजरियां हैं, जैसे अष्ट सखियां होती हैं ऐसे ही हर सखी के अनुगत्य में एक मंजरी होती है। हम लोग ललिता सखी के अनुगत्य में रूप मंजरी के परिवार से हैं। रूप मंजरी जो हैं, जैसे ललिता सखी सब सखियों की एक प्रकार से हेड हैं, ऐसे रूप मंजरी जो हैं वो सब मंजरियों की प्रधान है। तो इसीलिए गौड़िया वैष्णव जो साधना करते हैं वो रूप मंजरी के अनुगत होके करते हैं, इसीलिए उन्हें रूपानुगा भी कहा जाता है। भक्ति कौन सी कर रहे हैं? रागानुगा। और हैं कौन? रूपानुगा। रागानुगा मतलब उनके राग के अनुगत्य में, और रूपानुगा मतलब रूप मंजरी के अनुगत्य में। तो रूप, रति मंजरी, लवंग मंजरी, मंजू लाली तथा रस मंजरी, कस्तूरी मंजरी आदि नित्य सिद्ध मंजरियों के साथ अत्यंत उत्सुकता, आनंद और लोभ से परिपूर्ण होकर श्री राधा कृष्ण की प्रेममयी सेवा करूं, ऐसी प्रार्थना ठाकुर महाशय कर रहे हैं। और यही प्रार्थना सब साधकों की होनी चाहिए। यहां पर सबसे पहले बोला श्री रूप मंजरी सार। तो बाबा कहते सार शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ, या फिर ऐसे समझे मुख्य। मुख्य रूप से श्री रूप मंजरी सार, और बाकी फिर समस्त मंजरियां, क्योंकि सबकी सेवा जो है उन्हीं के सेवाओं से सीख के, उन्हीं के अनुगत्य में रह के हमें सेवा करनी है। समस्त मंजरियों में रूप मंजरी अध्यक्ष है। अनुगत्य में सभी मंजरियां श्री राधा माधव की समस्त सेवाएं संपन्न करती हैं। गौर लीला में जैसे हम देखते थे कि हमने चैतन्य चरितामृत में कथा में ये सुना और पढ़ा कि स्वरूप दामोदर जो हैं वो सदा सबकी पहले परीक्षा लेते थे। कोई भी, जैसे बहुत लोग आते थे कि हमें महाप्रभु को, श्रीमद् महाप्रभु को हमें अपनी काव्य सुनानी है, हमने अपना अनुवाद किया है वो सुनाना है, हमने अपनी टीका लिखी है वो सुनानी है। तो ऐसे बहुत से जन आके उनको सुनाना चाहते थे, और पहले शुरू में सुनाते भी थे। तो जब सुनाते थे तो महाप्रभु को बहुत पीड़ा होती थी कईयों के गलत अनुवाद सुन के, कि वो एकदम रसाभास, मतलब एकदम रसाभास मतलब विरोध, एक रस से दूसरे रस का विरोध, ऐसी रसिक टीका करके आते थे जो बहुत खराब लगती थी श्रीमद् महाप्रभु को कि किस प्रकार कर रहे हैं। तो उसके लिए उन्होंने श्री स्वरूप दामोदर जो हैं उनको बोला कि आप पहले ये सब पढ़ा करिए। तो स्वरूप दामोदर जो हैं वो रस श्रेष्ठ हैं, उनको पता है कि कौन सा रस कहाँ होना चाहिए। तो इसीलिए सबसे पहले वो परीक्षा लेते इतना मतलब कि कोई भी श्रीमद् महाप्रभु को सुनाने आता तो पहले स्वरूप दामोदर उनसे सुनते। ये स्वरूप दामोदर ललिता सखी हैं, ललिता सखी के ही अवतार हैं स्वरूप दामोदर। तो यहाँ बोलते गौर लीला में स्वरूप दामोदर हर एक की पहले सुनते, जिसकी ठीक होती वो फिर उनको बोलते कि अब आप ये महाप्रभु को सुना सकते हैं, नहीं तो प्रभु के मन को दुख होगा, ये जैसी आपने लिखी। तो बोलते जैसे गौर लीला में स्वरूप दामोदर परीक्षा करते थे,
ऐसे ब्रज में रूप मंजरी की परीक्षा से रसोत्तीर्ण हुए, जब तक वो उनको पास ना कर दे तब तक जितनी भी मंजरियां हैं, जो नवीन मंजरियां हैं जो अभी जा रही हैं, जैसे जो भी यहाँ से साधना सिद्ध होके ऊपर मंजरी स्वरूप में जा रहे हैं, वो पहले रूप मंजरी के अनुगत्य में रूप मंजरी उनको सिखाती हैं। जब वो सीख जाती हैं मंजरियों की ठीक से परिपाटी, तब वो राधा कृष्ण की सेवा में प्रकट होती हैं, है ना। वैसे तो क्रम ऐसा रहता है कि पहले जब जीव साधन सिद्ध होता है तो वो प्रगट लीला में, जो यहाँ प्रगट लीला है, पहले उनमें उनका जन्म होता है। तो जब वहाँ जन्म होता है तो वहाँ पे गुरु मंजरी उनको सिखाती हैं और वहाँ पे भी रूप मंजरी रहती हैं। और फिर जब वो यहाँ सब परिपाटी सीख जाते हैं तो फिर नित्य गोलोक में ऊपर वहाँ पे वो करते हैं। ठाकुर महाशय ने अपने मंजरी स्वरूप की बात की है आगे एक पद में, वे युगल सेवा का सौभाग्य प्राप्त करेंगे तब रूप मंजरी के आदेश से युगल सेवा की सब संभार समुज्जित कर श्री रूप के पीछे खड़े रहेंगे। वो ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं कि कब मैं श्री युगल की सेवा करूंगा, कब मैं रूप मंजरी के पीछे खड़ा होके रूप मंजरी मुझे श्री युगल की सेवा में लगाएंगी, क्योंकि उन्हें पता है यही क्रम है, रूप मंजरी वहाँ पे सबको मंजरी की सेवा में श्री युगल की सेवा में मंजरी रूप में उनकी सेवा करवाती हैं। श्री रूप पश्चाते आमी रही वो भीत होइया, दोहे पुने कही बेन आमा पाने चाहिए। श्री रूप पश्चाते, श्री रूप मंजरी के पीछे, आमी रही वो भीत हैया। कैसे रहेंगे? बोले रूप मंजरी के पीछे मैं थोड़ी सी डरी हुई, थोड़ी संकोच में मैं कब पीछे खड़ी होंगी, क्योंकि मेरा प्रथम अवस्था है ये, अभी तो मैं पहली बारी वहाँ पे गई हूँ। तो पहले जब जाते हैं तो एकदम मंजरी बहुत डरी होती है कि राधा कृष्ण समक्ष बैठे हैं, वो रूप मंजरी के पीछे खड़ी हैं, और तब राधा कृष्ण दोनों मेरी ओर देखेंगे कि ये कौन नई नवीन मंजरी आई है। सदय हृदय दोए कही बिन हासी, कोथाए पाइले रूप एई नवदासी। और फिर वो दोनों करुणामय हृदय से मुस्कुराते हुए कहेंगे, हे रूप तुम इस नई दासी को कहाँ से लेके आई, कौन आई है ये नई दासी। कोथाए पाइले रूप एई नवदासी। श्री रूप मंजरी तबे दोह वाक्य सुनी, मंजुलाली दिलो मोरे एई दासी आनी। तो वो क्या बोलेंगी? बोलते रूप मंजरी जब उन दोनों की बात सुनेंगी तो कहेंगी मंजुलाली दिलो। इनके ठाकुर महाशय के गुरु हैं लोकनाथ गोस्वामी। लोकनाथ गोस्वामी वहाँ मंजुलाली मंजरी के स्वरूप में है, मंजुलाली का ही अवतार है यहाँ पे लोकनाथ गोस्वामी। तो बोलते मंजुलाली ने ये दासी मुझे दी है। तो ऐसे ही जब हम लोग वहाँ जाएंगे तो रूप मंजरी हमारे गुरुदेव का नाम लेके, उनके मंजरी स्वरूप का नाम लेके बोलेगी ये उन्होंने मुझे दी हैं, वो लेके आई हैं कि ये अब सेवा के उपयुक्त है। अति नम्र चित्त आमी इहर जानी लो। और मैंने देखा कि ये बहुत नम्र चित्त है, बड़े इसका चित्त बड़ा नर्म है, बड़ी विनम्र है, उत्सुक है आपकी सेवा करने के लिए। सेवा कार्य दिया तबे हिथाए राखी लो। और तभी मैंने सेवा का कार्य देके इसको अपने पास रख लिया है। ये रूप मंजरी बोलेंगी कि इनकी गुरु मंजरी जो हैं इन्होंने मुझे दिया और मैंने इनको नम्र चित्त जानकर इनको अब अपनी सेवा में रख लिया है। क्यों? क्योंकि गुरु मंजरी से सब सीख के आई हैं। रूप मंजरी ने ओके कर दिया। जब गुरु मंजरी से सीख के जाती है मंजरी तो ओके ही होती है। बस रूप मंजरी जो हैं वो और हेड हैं सब मंजरियों की, तो उनकी एक स्टैंप लगती है जैसे प्रेसिडेंट की लगती है कि हाँ ठीक है। यही तत्व दोहकार साक्षाते कहिया, नरोत्तम सेवाए दीवो नियुक्त करिया। इस प्रकार यह तत्व दोनों के समक्ष प्रत्यक्ष कर यानी यह बात दोनों के समक्ष रखकर पहले गुरु मंजरी ट्रेंड करेंगी, फिर गुरु मंजरी के संरक्षण में जब हम होंगे तो गुरु मंजरी रूप मंजरी को आगे करके बोलेंगी आप इनको सेवा में लगाइए। रूप मंजरी जब उनसे कहती है तो राधा कृष्ण दोनों अब वो भी एग्री हैं। अगर रूप मंजरी ने ओके कर दिया है, तभी बाबा ने वहाँ स्वरूप दामोदर का उदाहरण लिया कि जब स्वरूप दामोदर ने ओके कर दिया तो महाप्रभु उनका सुन लेते थे कि फिर ठीक है अगर इन्होंने कर दिया तो ऐसे ही यहाँ रूप मंजरी ने ओके कर दिया तो उन्होंने उनको स्वीकार कर लिया और नरोत्तम को सेवा में ऐसे ही रूप मंजरी नियुक्त कर देंगी। नरोत्तमे सेवाए दीबो नियुक्त करिया। और ठाकुर महाशय बोलते ऐसे में सेवा में कब नियुक्त होऊंगा। यह नम्र चित्त यहाँ जो शील ठाकुर महाशय हैं जो उन्होंने बोला कि ये नम्र चित्त हैं, बाबा बोलते हैं नम्र चित्त का अर्थ क्या है? ये इनसे इनकी योग्यता का पता लगता है। वहाँ की योग्यता क्या है?
कि आपको नम्रचित्त होना पड़ेगा। नम्रचित्त मतलब चित्त बहुत विनम्र है, इसका बहुत कोमल है, आपकी सेवा का लोभ है। और यह बात भी कि श्री रूप मंजरी की परीक्षा में रसोत्तीर्ण हो गई है। जब रूप मंजरी ने कह दिया कि ये नम्रचित्त है, तो मतलब रूप मंजरी की कक्षा में पास हो गए। सेवा कार्य दिया तबे हेथाए राखी लो। जब रूप मंजरी ये बात कह रही है, इसीलिए मैंने इन्हें सेवा में रख लिया। रूप मंजरी ये नहीं कहती हैं कि क्या मैं इसे सेवा में रख लूं। उन्होंने राधा कृष्ण को ये नहीं बोला ये बहुत नम्रचित्त है, मुझे मंजू लाली मंजरी ने सौंपी है, आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं इसको सेवा में रख लूं। ऐसा नहीं बोलती। क्या बोला उन्होंने, मैंने इसे सेवा में रख लिया, ये ठीक है, नम्रचित्त है, इतना अधिकार है रूप मंजरी का वहाँ पे। तो बोलते इस बात से यह बात स्पष्ट होती है कि युगल सेवा देने का अधिकार पूर्ण रूप से रूप मंजरी को है। उसके बाद उन्हें युगल से भी पूछने की आवश्यकता नहीं है। साधने भाविबो जहाँ सिद्ध देवे पावो तहाँ। ये हम बोलते हैं अपने साधन में जिस भावना से आप साधन करोगे, सिद्ध ध्येय में वही वस्तु प्राप्त करोगे। तो इसीलिए यहाँ पे हमें जब पता लग गया कि रूप मंजरी के अनुगत्य से ही, रूप मंजरी के पास करने से ही हमें युगल की सेवा प्राप्त होती है, तो साधन यही करो कि रूप मंजरी के अनुगत्य में हम सेवा कर रहे हैं। जब भी कभी स्मरण करें हम, अगर कुछ भी नहीं हो ना, तो थोड़ा सा स्मरण रोज माला करते हुए करें लीला का। क्या स्मरण करें कि भाई हम बैठे हैं और रूप मंजरी जो है, रूप मंजरी का आज सब वर्ण सेवा इत्यादि ये सब यहाँ पे आएगा, सारी मंजरियों का। तो रूप मंजरी जो है वो श्याम श्यामा जी को वहाँ पे बस जल की झारी लेके जैसे जल पिला रही है। मैं बहुत सिंपल बता रहा हूँ कि अभी कुछ भी अगर हमसे स्मरण नहीं होता तो बस इतना, बहुत सारे सुंदर चित्र हैं कि श्याम श्यामा जी ऐसे बैठे हुए हैं और रूप मंजरी जल की झारी लेके उनको जल दे रही है और हम पीछे से बस उनके साथ ट्रे लेके खड़े हैं जिसमें वो जल की झारी रखी है, जिसमें गिलास रखा है, सब रखा है। इसमें भी कुछ नहीं करना, केवल मैं खड़ी हूँ वो लेके जल की झारी लेके उसमें 2 गिलास लेके बस रूप मंजरी उनको लेके दे रही है। ये कितनी सिंपल मेडिटेशन है ना, कुछ नहीं करना। लेकिन इसी से धीरे धीरे हमें हमारे स्वरूप का ज्ञात होता है, हमें रूप मंजरी के स्वरूप का ज्ञात होता है, हमें राधा कृष्ण के स्वरूप का ज्ञात होता है, और एक लीला जो चलायमान होती है वो हमारे हृदय पटल में बैठने लगती है। और कुछ नहीं तो रूप मंजरी उनके चरणों की सेवा कर रही हैं किशोरी जी के। किशोरी जी लेटी हैं, श्याम सुंदर पौड़े हैं और उनकी वो चरण सेवा कर रही हैं और हम बस नीचे बैठी देख रही हैं, कुछ नहीं कर रहे अभी केवल रूप मंजरी के अनुगत्य में हम देख रही हैं। शुरू में मंजरी को बड़ा संकोच होता है, तो उस संकोच के कारण वो कोई भी सेवा करने से डरती है, तो वो प्राइमरीली सेवा में ना आके सेकेंडरी सेवा में रहती है कि बस नीचे ऐसे बैठी है। अगर रूप मंजरी को लगा कि इस समय मुझे उनको जल देना चाहिए तो बस वो रूप मंजरी को जल दे देगी, रूप मंजरी आगे जल देगी। रूप मंजरी आरती करती हैं तो मंजरी पीछे से उनको थाली पकड़ा रही है कि बस वो उन्होंने आरती की, समझ गए। तो इस प्रकार से छोटी छोटी मेडिटेशन जो भी हमारे मन को अच्छी लगे कि वो उनको, मान लीजिए उनका श्रृंगार रूप मंजरी कर रही है और हम क्या करें, हम श्रृंगार का सामान लेके बस खड़ी हैं ऐसे, जिसमें सारा श्रृंगार का सामान पड़ा है। तो ये बहुत सिंपल मेडिटेशंस हैं, लेकिन इससे हमारा धीरे धीरे लीला चिंतन प्रारंभ होता है, क्योंकि इतने सिंपल में ही आप अपने स्वरूप को भी देखोगे, आप रूप मंजरी के स्वरूप को भी, कृष्ण के स्वरूप को भी, किशोरी जी के स्वरूप को भी और उनकी लीला का भी दर्शन करोगे। तो इसीलिए ऐसे बोलते साधने भाविबो जहाँ सिद्ध देवे पावो तहाँ। ये हम अगर साधन करेंगे तो जल्दी से सिद्ध देव में भी हम वही प्रारंभ वहाँ पे हो जाएगी हमारी जो हमने साधना करी है। और यहाँ पे फिर इसके साथ इस पद में श्री रूप मंजरी आदि जितनी भी अष्ट मंजरियाँ हैं उन सब के वस्त्र वर्ण आदि इन सब का यहाँ पे ठाकुर महाशय परिचय दे रहे हैं। सबसे पहले परिचय रूप मंजरी का। रूप मंजरी कहाँ रहती हैं, बोले वो जो कुंज, सबके अपने अपने कुंज होते हैं। जैसे हमारे सबके अपने अपने घर हैं, एड्रेस है, ऐसे सबका अपना एक एड्रेस है, पर्सनल एड्रेस है, और वो है इनका रूप मंजरी का है रूप उल्लास कुंज। तो वहाँ कुंज होते हैं सबके, क्यों? क्योंकि वन है, वृंदावन है ना। तो वृंदावन में वहाँ पे ब्लॉक्स नहीं होते, वहाँ कुंज होते हैं। जैसे आप यहाँ पे अगर कल्पना करो इस जगत के हिसाब से, तो फार्म हाउसेज होते हैं ना बड़े बड़े, तो ऐसे उनके बड़े बड़े फार्म हाउस हैं, बहुत बड़े बड़े फार्म हाउस हैं।
तो उनके फार्म हाउस को वहाँ कुंज बोला जाता है कि ये इनका कुंज है, ये ललिता सखी का कुंज है। तो ललिता सखी का जो कुंज है, ललिता सखी के कुंज की उत्तर दिशा में, मतलब उन्हीं के साथ इनका कुंज है रूप मंजरी का, और उसे बोला जाता है रूप उल्लास कुंज। ये मंजरियों की मुख्य हैं, और क्योंकि ललिता सखी के ही अंतर्गत है तो ललिता सखी के एकदम साथ में ही इनका कुंज है। इनका वर्ण जो है वो गोरोचन है। देखो, सबका वर्ण जो है सब मंजरियों का गोल्डन ही होता है। क्या डिफरेंस होता है? किसी का गोल्डनिश ऑरेंज होगा, किसी का गोल्डनिश येलो, ब्राइट येलो होगा, मोल्टन गोल्ड की तरह होगा, किसी का वाइटिश येलो होगा, येलो है लेकिन थोड़ा सा वाइट, एकदम सफ़ेद चमक आ रही है, इतना मतलब गोरी, जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं बहुत गोरी है ना, तो वो बहुत गोरी वाइट तो नहीं होती। तो वाइट के साथ जो स्किन कलर होता है, तो हमारे यहाँ क्या है, बहुत डलनेस है। तो ये देह जो है ये तो बिल्कुल जड़ ही है ना, तो इसमें से कोई आभा भी नहीं निकलती, और बेज कलर का एक प्रकार से ये कलर है। वहाँ हर उसमें इतनी खूबसूरती है कि बहुत आभा निकल रही है, तो गोल्डन है, बेज नहीं होके गोल्डन है। अब गोल्डन में ही कोई वाइटिश है, कोई ब्राइट येलो है, कोई ऑरेंजिश येलो है, कोई रेडिश येलो है, बस इतना ही भेद सब में आता है। और कई जगह इनको रंगन माला भी कहा जाता है, रूप मंजरी को रंगन माला नाम से भी इनकी ख्याति है। और राधा माधव की इनकी जो मुख्य सेवा है वो पाद सेवन है, जो अभी हम चर्चा कर रहे थे कि वो चरणों की सेवा कर रही हैं रूप मंजरी, ये इनकी मुख्य सेवा है। मुख्य सेवा क्या होती है कि बस एक सेवा है कि ये सेवा इनकी है। तो जो सेवा जिनकी होती है, फिर जब सब सारी मंजरियाँ सब सेवा करती हैं, ऐसा नहीं है कि रूप मंजरी केवल पाद सेवा ही करती है। रूप मंजरी की मुख्य पाद सेवा है, मतलब इस पाद सेवा में वो तत्पर हैं, एक्सपर्ट है। तो अगर किसी को भी पाद सेवन करना है, किसी को भी चरणों की सेवा करनी है, तो रूप मंजरी उनको बताती है कि इस समय ऐसे चरणों की सेवा करना, तो वो चरणों की सेवा वैसे करने लगते हैं। और यहाँ पे गौर लीला में इनका अवतरण रूप गोस्वामी के रूप में हुआ था। यहाँ पे जो रूप गोस्वामी है वही रूप मंजरी हैं। फिर इंदु लेखा सखी के दक्षिण में जो एक कुंज है वो है रति मंजरी का। रति मंजरी का कुंज का नाम है रत्यांबुज कुंज, और इनकी कांति जो है वो विद्युत की तरह अंग कांति है। विद्युत की तरह वो ये ब्राइट येलो, तारावली की तरह इनके वस्त्र हैं। तारावली मतलब ब्लूइश कलर की इनकी ड्रेस है। ड्रेस भी जनरली ब्लू होती है। अगर किसी को अपनी ड्रेस नहीं पता है, स्वरूप नहीं पता है, तो वो अपनी, जैसे जो मैं मेडिटेशन बता रहा हूँ उसमें करे, तो ब्लू कलर की ड्रेस में अपनी मेडिटेशन कर सकते हैं। अब जैसे जनरली ब्लू होती है, पर रूप मंजरी की तो जैसे मयूर पुछी है ना उनकी ड्रेस, तो रति मंजरी की जो है एकदम स्टार्स की तरह तारावली उनकी ब्लू कलर की ड्रेस है। और इन्हीं को तुलसी भी कहा जाता है, तुलसी मंजरी भी कहते हैं रति मंजरी को। वयस में यह 13 वर्ष 2 मास की है, यानी इनकी एज जो है 13 ईयर्स 2 मंथ्स की इनकी एज है। इनकी सेवा जो है वो चवर झलना है। और कलयुग में यही यहाँ पे रघुनाथ दास गोस्वामी पाद के रूप में इनका जन्म हुआ मतलब क्योंकि गौर लीला है, बिल्कुल मनुष्य लीला है, नहीं तो प्रकट ही होते हैं, क्योंकि नित्य मंजरियाँ हैं, तो यहाँ ये इस रूप में यहाँ आए, अवतरित हुए। और फिर उसके बाद लवंग मंजरी जो है ये तुंग विद्या के संरक्षण में है, तो इसलिए तुंग विद्या सखी के साथ में इनका, मैंने बताया ना जैसे 8 सखियाँ हैं, तो सब सखियों के साथ एक एक मंजरी है। तो तुंग विद्या के यदि कोई परंपरा में होगा तो वो इनके लवंग मंजरी के अंतर्गत होएगा। तो लवंग मंजरी का जो कुंज है उसको लवंग सुखद कुंज कहा जाता है। यह रूप मंजरी से 1 दिन बड़ी है वयस में, एज में, और अंग कांति इनकी उत्कृष्ट विद्युत के तुल्य है। वस्त्र इनके वही तारावली हैं। स्वभाव इनका दक्षिणा मृदु है। कईयों का स्वभाव वामा है, कईयों का दक्षिणा है ना। अब दक्षिणा और वामा तो मैंने आपको कल बताए थे कि वामा क्या होती है और दक्षिणा बहुत सरल स्वभाव, वामा थोड़ी क्रोध करने वाली स्वभाव, मान करने वाली स्वभाव। और फिर मृदु और मध्य और प्रगल्भा, ये इनकी डिग्रियां हैं। मृदु मतलब बहुत सॉफ्ट, वामा है मगर वामा में वेरी सॉफ्ट,
कि गुस्सा भी करेंगी तो बस ऐसे गुस्सा करेंगी कि बोल तो गुस्से में रही हैं लेकिन आवाज़ कृष्ण तक पहुंच भी नहीं रही, ऐसे कि हैं तो वामा लेकिन बड़ी मृदु वामा है। यहाँ ऐसा गुस्सा कि बस एक बात गुस्से में बोल दी उसके बाद तुरंत मान गई, ऐसा। मध्या होती हैं कि थोड़ा लंबा गुस्सा करा। प्रगल्भा होती हैं एक्सपर्ट इन गुस्सा, कि मान करेंगी तो पूरी एक्सपर्ट है, उन्हें पता है कि नायक को कैसे एकदम अपनी बात मनवानी है। तो यहाँ पे इनका नायिकत्व नहीं है, तो इसीलिए ये अपने स्वभाव के हिसाब से किशोरी जी को बोलती है। और जब किशोरी जी इनको बोलती हैं कि जाओ कृष्ण को लेके आओ, तो तब जब देख के आओ वो कहाँ रह गई, तो जब कहाँ रह गए कृष्ण ये देखने जाती हैं। अब ये उस समय किशोरी जी से वेला गए, किशोरी जी वहाँ हैं, तब इनका स्वभाव आता है। तो वामा जो होगी वो क्रोधित होकर श्याम सुंदर को बोलती है अब यहीं बैठो, मैं तुम्हें लेके ही नहीं जा रही, तुम्हें देख के। क्यों? क्योंकि उनके अंदर किसी और नायिका से मिलन के चिन्ह हैं। तो वामा नायिका क्या बोलती है, यहीं बैठो, तुम्हें देख के तो किशोरी जी ने और दुखी होना है, तो उससे अच्छा है कि तुम आज ना ही आओ। ये वामा नायिका है। दक्षिणा नायिका क्या है, वो तुरंत उनको बोलेगी कि जल्दी से अपने चिन्ह पूछो और चलो वहाँ पे, ऐसा ना हो कि तुम्हारे चिन्ह देख के किशोरी जी और दुखी हो जाए। ये फ़र्क आता है। तो यहाँ इनका स्वभाव पता लगता है, नायिकत्व में नहीं आता, क्योंकि नायिका भाव इनके अंदर है ही नहीं, है ना, किशोरी जी के ही अंतर्गत रहती हैं। मुख्य रूप से इनकी लवंग मंजरी की जो सेवा है वो आभूषण की सेवा है, और गौर अवतार में ये सनातन गोस्वामी है। सनातन गोस्वामी इसीलिए रूप गोस्वामी से बड़े हैं, और यहाँ पे भी ये रूप मंजरी से एक दिन बड़ी है लवंग मंजरी। फिर उसके बाद रस मंजरी। रस मंजरी चित्रा सखी के अंतर्गत है, इसलिए उनके कुंज के साथ इनका कुंज है। रसानंद प्रद इनके कुंज का नाम है, और चंपक पुष्प की तरह इनकी अंक कांति है। सब येलो ही है जितनी है, सब मतलब गोल्डन है, येलो तो नहीं कहूँगा, येलो डल होता है, गोल्डन ब्राइट कलर है इनके। हंस पंख के तुल्य इनके वस्त्र हैं, तो वाइट कलर की इनकी ड्रेस हुई। ये वैसे नाना विषयों में संधान चतुरा हैं, दूती कार्य में भी कुशल हैं, लेकिन इनकी सेवा जो है मुख्य रूप से वो वस्त्र सेवा है। तो जैसे मैंने बताया कि करती तो मंजरियाँ सब सेवाएं A to Z, एक चीज़ में होता है ना कि एक्सपर्ट है, तो वो एक्सपर्टनेस इनकी जो है वो वस्त्र सेवा में है। और इनकी आयु 13 वर्ष की है, और यहाँ पे ये रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के रूप में प्रकट हुए। फिर गुण मंजरी। गुण मंजरी का जो कुंज है वो चंपक लता सखी के साथ में है। इनका वहाँ पे कुंज का नाम है गुणानंद प्रद कुंज। इनकी अंग कांति भी विद्युत की तरह है। वस्त्र इनके जावा कुसुम की तरह है, यानी लाल रंग के इनके वस्त्र हैं। वयस इनके 13 वर्ष 1 महीना 27 दिन एग्जैक्ट एज है। एग्जैक्ट इतनी एज क्यों बोलते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि वहाँ आयु बढ़ती नहीं है, जो आयु है उसी आयु में रहते हैं। तो हमेशा कब से लिखा हुआ है, आज से अनंत काल से अनंत काल तक यही आयु रहेगी, 13 वर्ष 1 माह 27 दिन। इनकी सेवा जो है वो है शैया रचना करना, ठीक है, जो उनके शयन के लिए रचना होती है शैया की, उसकी रचना करती है। श्री गौर अवतार में ये गोपाल भट्ट गोस्वामी के रूप में प्रकट हुए, और गोपाल भट्ट गोस्वामी के यहाँ ही राधा रमण जी आके प्रकट हुए। फिर विलास मंजरी। विलास मंजरी विशाखा सखी के साथ में इनका कुंज है। इनके कुंज का नाम विलासानंद कुंज है, और इनके वस्त्र भौरे की तरह हैं। भौरे की तरह मतलब थोड़े ब्राउनिश, गोल्डन ब्राउनिश कलर। स्वभाव इनका वामा मृदु है, वामा में मृदु स्वभाव है। रस मंजरी की अपेक्षा 4 दिन छोटी है। जो रस मंजरी है उनसे 4 दिन छोटी, यानी 12 वर्ष 1 मास 26 दिन। वो 13 वर्ष की थी, ये 4 दिन छोटी हैं, तो इसीलिए 12 वर्ष 2 मास की हुई वो, है ना। ये 4 दिन छोटी हैं तो 12 वर्ष 1 मास 26 दिन। इनकी सेवा जो है वो जल दान की है, जल झारी लेके, जैसे ये भी हम एक मेडिटेशन अभी कर रहे थे कि जल की झारी से वो जल दे रही हैं, तो जल दान की इनकी सेवा है। और गौर लीला में ये श्री जीव गोस्वामी के रूप में प्रकट हुए। प्रखांड पंडित थे जीव गोस्वामी, यहाँ पे बहुत से उन्होंने तत्वशास्त्र यहाँ लिखे हैं। फिर मंजूलाली मंजरी। मंजूलाली मंजरी जो है ये विशाखा सखी के अंतर्गत में इनका कुंज है, और लीलानंद प्रद इनके कुंज का नाम है। पिछले
सॉरी पिघले स्वर्ण की तरह इनकी अंग कांति है, मतलब मोल्टन गोल्ड। जैसे किशोरी जी का है ऐसे ही इनका तप्त कांचन उनका भी बोलते हैं, है ना, ऐसे ही इनका भी तप्त कांचन की तरह इनकी अंग कांति है। टेसु पुष्प जैसे इनके वस्त्र हैं। टेसु पुष्प वैसे और रंग के भी होते हैं, पर मुख्यतः लाल से रंग के होते हैं, ऑरेंज रेड कलर के ऐसे ही होते हैं। और इनका दूसरा नाम लीला मंजरी भी है। वस्त्र सेवा में ये परायण है, तो मुख्य रूप से इनकी वस्त्र सेवा है। आयु इनकी 13 वर्ष 6 मास 7 दिन है, और यहाँ पे ये लोकनाथ गोस्वामी के रूप में प्रकट हुए। यही ठाकुर महाशय के गुरुदेव हैं, इसीलिए वहाँ उन्होंने बोला था कि मंजू लाली मंजरी ने मुझे यहाँ भेजा है। फिर कस्तूरी मंजरी, ये सुदेवी सखी के साथ में रहती हैं। कस्तूरी मंजरी कस्तूरियानंद कुंज इनके कुंज का नाम है। सेवा इनकी जो है वो चंदन की है, और कांच तुल्य इनके वस्त्र हैं, मतलब वही वाइटिश ब्लूइश इनके वैसे ही है। शुद्ध स्वर्ण की तरह इनकी अंग कांति है। वयस इनकी 13 वर्ष है। स्वभाव इनका वही वामा मृदु है, जनरली मृदु स्वभाव ही होता है मंजरियों का। और यहाँ पे ये कृष्णदास कविराज के रूप में प्रकट हुए, जिन्होंने फिर चैतन्य चरितामृत में साक्षात श्रीमन महाप्रभु को हम सबके लिए प्रकट किया। अब ठाकुर महाशय इन सब का वर्णन करने के बाद कहते, इन सब नित्य सिद्धा मंजरियों के साथ अत्यंत आनंद पूर्वक कुतूहली होकर कौतुक से भरकर श्री राधा माधव की प्रेम सेवा करूँगा। ये इन्होंने जो त्रिपदी में कौतुक बोला, तो बाद बात बोलते कि प्रेम सेवा करी कुतूहली। तो कुतूहली का क्या मतलब है कि मैं प्रेम सेवा आपकी करूँ कुतूहली? तो बोलते एक अर्थ तो कुतूहली का ये है कि विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने ये चमत्कार चंद्रिका में बताया, अपने शास्त्र चमत्कार चंद्रिका में, कि कोई भी रमणीय वस्तु, कोई भी ऐसी वस्तु जो हमें बहुत रमणीय है, उसे देखकर हमारे भीतर जो लोलुपता जागृत होती है, जो हमारे भीतर लोभ जागृत होता है, उसको भी कुतूहल बोलते हैं, उस लोभ को। तो नित्य सिद्धा किंकरियों की युगल सेवा की परिपाटी के श्रवण कीर्तन से, जैसे अब हम ये जो सुन रहे हैं कि ये उनकी होती है, ऐसा सुन के हमारे भीतर भी हमारे चित्त में लोभ जागृत हो जाए ऐसी सेवा करने का। तो इसको यहाँ ठाकुर महाशय बोल रहे हैं कि प्रेम सेवा करी कुतूहली, मतलब मैं प्रेम सेवा करूं बड़े लोभ के साथ। प्रेम सेवा तो हो रही है, लेकिन ऐसे भी हो सकती है कि प्रेम है, सेवा कर रहे हैं, रोज का है। हमारे प्रेमी हैं, जैसे माता यहाँ अपनी संतान के लिए खाना बना रही है, या पत्नी अपने पति के लिए खाना बना रही है, बना तो प्रेम से रही है, प्रेम सेवा ही कहेंगे, पर कुतूहल नहीं है, लोभ से नहीं बना रही है। ऐसा नहीं है कि रोज एक ऐसी एक्साइटमेंट है कि मुझे इनके लिए खाना बनाना है, ये इस जगत में नहीं होता, ये फेड हो जाता है। जैसे मैंने पिछली बार कल या परसों शायद बताया था कि इस जगत का स्वभाव है विनाश की ओर जाना, तो धीरे 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 चीज़ें फेड होती हैं। शुरू में 2-4 दिन 5 दिन बनाया होगा एक्साइटमेंट से, उसके बाद वो एक्साइटमेंट जो है ख़त्म हो जाती है। अब 2 चीज़ नहीं होनी चाहिए, या तो नया खाना बन रहा है या नया पति है ना। तो दोनों चीज़ें अगर पुरानी है कि वही खाना है और वही पति है, तो इसमें कुतूहल नहीं आएगा कुछ भी, है ना। वन थिंग हैज़ टू बी न्यू। तो जब दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन वहाँ क्या है, वहाँ नित्य नव दर्शन हो रहे हैं। तो रोज़ जो प्रेम सेवा हो रही है वो कुतूहल से हो रही है, वो रोज़ लोभ से हो रही है। और यही इनकी मांग भी है ठाकुर महाशय की कि प्रेम सेवा कोरी कुतूहली। और रागानुगे साधक जो हैं, नित्य सिद्धा मंजरियों की सेवा परिपाटी पर प्रलुब्ध होकर इनके अनुगत्य में अनश्चिंतित मंजरी रूप में युगल सेवा या प्रेम सेवा का चिंतन करेंगे। तो जो हम अपने स्मरण में चिंतन करेंगे कि हम मंजरियों के अनुगत्य में कर रहे हैं, तो उसमें कुतूहल का एक अर्थ विनोद भी होता है कि हम, है ना, ऐसे बोलते हैं ना, बड़ा कुतूहल है ये, इसने बड़ा ऐसी सेवा करी। तो ऐसे बोलते एक अर्थ जो है वो कुतूहल का कौतुक भी है। कौतुक का मतलब विनोद भी होता है कि मजाक में, परिहास के साथ भी मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ। तो ऐसा भी भाव होता है कि प्रेम सेवा भी करूँ और हास परिहास, जिससे हम बड़े खुश होते हैं कि कैसी चटुकारिता से ये कहती हैं, बोलती हैं, और उनके साथ जैसे अभी अभी मैंने बोला कि तुम यहीं रहो, अब जाने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा परिहास ही है ना। ये मंजरी ऐसा चाहती थोड़ी है कि ये ना जाएं, लेके तो जाएंगी उन्हें, मगर परिहास में ऐसा बोलते हैं कि रहने दो, आज तुम ना ही जाओ, तुम्हारे ना जाने से ही अच्छा है, जाने पे तो तुम और दुखी रहोगे। पर वास्तविकता में अर्थ ये नहीं है कि वो ना जाएं। तो वास्तविकता में तो उनको ये बोलना है कि तुम्हें लेट नहीं होना चाहिए था, है ना।
तो ऐसा कुतूहल जो है इसके साथ मैं सेवा करूं, इस हास परिहास के साथ सेवा करूं। तो स्वरूप सिद्ध होने पर साक्षात सेवा प्राप्ति अति विनोद या आनंद के साथ या परिहास के साथ ये सुसंपन्न हो, ऐसी भी वो इच्छा कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे ठाकुर महाशय ने ऐसे बोला, प्रेम सेवा करी कुतूहली। रस शास्त्र में इन सब का प्रमाण सहज ही मिल सकता है। जब हम उज्ज्वल नीलमणि पढ़ते हैं तो और भी शास्त्र होंगे, पर मुख्य रूप से उज्ज्वल नीलमणि में रूप गोस्वामी ने ये सारे बहुत सारे उदाहरणों के साथ, वाम स्वभावा क्या है, प्रगल्भा क्या है, मृदु क्या है, हमने राधा रस सुधा निधि में कहीं तो थोड़ा विस्तार में लिए भी हैं ये सारे स्वभाव। तो इन सब का वहाँ पे वर्णन है। तो इसलिए बाबा बोलते हैं ये कुतूहल का जो एक अर्थ विनोद है और एक अर्थ लोभ है, ये दोनों अर्थ जो हैं ये रस शास्त्रों में वर्णित है, वहाँ पे बताया गया, उसी हिसाब से सेवा करना चाहते हैं। तो आज के श्लोक में इतना ही, उन्होंने मंजरियों का वर्णन करके मंजरियों के साथ अपनी सेवा और हम सब के लिए कि अपना जो स्मरण है वो रूप मंजरी के अनुगत्य में प्रेम सेवा कुतूहली कैसे करनी है, उसका थोड़ा थोड़ा हम स्मरण करें ताकि यही हमें वहाँ पे प्राप्त हो। तो आज का ये श्लोक यहीं समाप्त, कल फिर आगे चर्चा करेंगे। जय श्री राधे।